हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है अभय और आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया हो। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, किन्हीं कारण के वश मैं थोड़ा सा दूर था आपसे। लेकिन दोस्तों देखिए, एक टीचर डे पे सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ क्या हो सकती है किसी के लिए? सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ एक टीचर के लिए वो हो सकती है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ मेहनत कर रहा है और वो मेहनत रंग लेके आई। वो इसलिए कि दोस्तों हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो 95% बिल्कुल, स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेशंस और करंट अफेयर्स, एक्यूरेट मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि घुमा फिरा के किया हुआ, एक्यूरेटली पूछे गए हैं बिल्कुल। मतलब आप अगर रेफरेंस पे देखना चाहते हैं, मेरी सारी वीडियोस उठा के देखिए एंड यू विल से कि सर ईपीएफओ का पूरा एग्ज़ाम वहीं से आया है, ठीक है? क्योंकि हमने आपके लिए प्रॉपरली वो एक चैनल के थ्रू बनाया गया था, ठीक है? एंड इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द इंडस्ट्रियल रिलेशन। आप हिस्ट्री के देखिए, अंकित सर ने आपको कितना अच्छे तरीके से कराया है। इकोनॉमी देख लीजिए, ठीक है? देखिए, और क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल रहता ही है, इसलिए आई वाज लिटिल हेल्पलेस एंड होपलेस कि आपका पॉलिटी से क्वेश्चन ही नहीं आए। बट यू नो, यूपीएससी और मानसून की बरसात अनप्रेडिक्टेबल है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर जो है उसका लेवल जो है काफ़ी अच्छा भी था और टफ़ भी था। टफ़ किस सेक्शन में? आपका जो साइंस सेक्शन था और आपका मैथ्स सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा अमूमन टफ़ था, मतलब जर्नलाइज से थोड़ा ऊपर था। बट नेवरदलेस वो भी देखा जाए तो आपके अंकित सर ने प्रॉपरली करवाया था। नॉट टू मेंशन इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और मैथ्स और रीजनिंग भी, ठीक है? तो मतलब अगर कहा जाए कि अगर हमारे साथ जो एस्पिरेंट्स शुरू से जुड़े हुए हैं और उन्होंने रिवीजन सीरीज़ भी लगाई हैं, उनके 80% चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। एंड आई एम राइटिंग इन हेयर 80% चांसेस हैं, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया एनालिसिस। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस के सही जवाब क्या हैं। आई होप आपने बाकी इधर उधर के यूट्यूब चैनल्स और बाकी आंसर कीज से भी कंफर्म कर लिया होगा, ठीक है? और विच इज़ फाइन, ठीक है? लेकिन अब बाकी यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हमने जो यहाँ पे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं उसकी एक्यूरेसी 95% है। तो इसलिए स्लीपी क्लासेस, फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी, हम अपने हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट रहे हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्या था। देखिए, ये आपका 2010 में बना हुआ है, ठीक है जी? इसका पर्पस ये भी ठीक है, ठीक है जी? अब इसमें नॉट था, ठीक है? तो इसमें क्या है, इनकी वेबसाइट पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द सीबीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है जी? और ये बाकी जो है सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। अब देखिए, एस्टिमेट कमिटीज़ पे देखिए, जब आप डेली डोज पे जाएंगे तो मैंने वहाँ पे एस्टिमेट कमिटीज़ और क्या कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, इस टाइप से क्वेश्चन करे हैं। इनफैक्ट मेरे पॉलिटी फॉर ऑल के जो लास्ट के 3 या 4 लेक्चर्स में मैं कमिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। तो ये एस्टिमेट कमेटी का क्वेश्चन एक ही, मतलब ये आपका पॉलिटी का बना हुआ है, ठीक है? अगले में क्या है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में बात करी गई है। अब इसमें देखिए, ये इसका सही जवाब था। देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा ही नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, तो सिर्फ इन्हीं विलेजेस को कवर नहीं करता। तो नॉट वाला जो था ये है इसका जवाब, ठीक है? मूविंग ऑन, 101 का ये देखिए दोस्तों, अब एक स्टूडेंट और प्रोफेसर का संवाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर और कंटेक्स्ट याद क्यों है कि मैंने इस क्वेश्चन को गलत करा दिया था। हुआ ऐसा था कि मैंने ग्रेटिट्यूड को 10 लाख बता दिया था। क्यों? क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्ट है वो 20,000 था। तो कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों ने सर बोला कि सॉरी 20,000 नहीं 20 लाख था। बहुत बच्चों ने बोला कि सर 20 लाख है। तो ये करेक्शन आपने भी कराई थी, ठीक है जी? और मैंने भी थी। सिमिलरली एक और क्वेश्चन में भी आपने मेरे से करेक्शन कराई थी, वो जो कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, जो कि 2 एंग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है? तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे क्वालिटी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और क्वालिटी स्टूडेंट्स के साथ साथ हम आपको क्वालिटी कंटेंट भी दिया हुआ था। अब 102 में का क्वेश्चन का अब देखिए दोस्तों,
लास्ट जो मेरा लेक्चर था, जिसने लास्ट लेक्चर दिया था, उसमें देखिए मैंने 8 आवर्स का काम था। तो 8 आवर्स का है तो आपको पता है कि 6 डेज का वीक होता तो 48 आवर्स इसका सही जवाब था। देखिए बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया है यूपीएससी ने। जो लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन करी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। मिनिमम वेजेस का जो मैंने करवाया था, ठीक है, इसमें 5 इयर्स इसका मैंने बिल्कुल करवाया हुआ है, ठीक है। ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का ईपीएफओ रिवीजन सीरीज के साथ साथ मैंने आपके क्वेश्चन आंसर में भी करवाया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट, और मतलब डेफिनेशंस कराता था। और मुझे अभी भी याद है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछते थे कि सर डेफिनेशन और सेक्शंस याद करना ज़रूरी है। मैंने तभी भी कहा था कि नहीं है ज़रूरी, आपको मतलब पता होना चाहिए। तो सीधे इन्होंने कंट्रोल्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछ लिया था, इसका ए जवाब है, ठीक है। 64th का आंसर क्या है, 7 मेंबर, ये भी मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। मतलब मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि हमारी मेहनत सक्सेस लेके आई, ठीक है। एंड इट वॉज जस्ट नॉट अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन और करंट अफेयर्स, इट वॉज फॉर एवरी सिंगल सब्जेक्ट, चाहे फिर अंकित सर हो या फिर अंशुमन सर हो, ठीक है। ऑलराइट, 65th क्वेश्चन, ओके, ये 65th क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि इसमें आपके तीन दिए हुए थे, एम्प्लॉयमेंट, लेबर वगैरह, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। आप अपने रिस्पेक्टिव आंसर में इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से कट गया हुआ है, लेकिन इसके तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट थे, 1 2 3 तीनों करेक्ट थे, ठीक है जी। और ये ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने करवाया हुआ है, सारे के सारे एक्ट्स करवाया हुआ मैंने, सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने आपको जब वही कहा था कि डेफिनेशन के बारे में बात हो रही थी, क्लोजर का मतलब क्या होता है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस। वर्कमैन का मतलब एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड, अनस्किल्ड, और ये लिटरली मैंने आपको करवाई हुई है डेफिनेशन। स्ट्राइक का मतलब सेशन ऑफ वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, और लॉकआउट का मतलब टेम्परेरी क्लोज, ठीक है जी। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने इसमें ये भी बताया कि अगर आपसे ज़बरदस्ती स्ट्राइक कराई जाती है क्या है, और मैंने एस्मा एक्ट के बारे में भी बात करी हुई थी, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 पूछा है, 20 नहीं है, तो इसका 4th है, ठीक है जी, 4th आंसर है इसका, ठीक है, 4th रैंक है हमारा। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चंस थे, ठीक है। और मतलब अगर देखा जाए तो ईपीएफओ अगर एनीवन हैज़ टू रिव्यू, ठीक है जी, तो आप स्लीपी क्लासेस के सारे अभी अपने, मतलब आप वैसे तो अभी कोई नहीं देखेगा, बट आप जाके देख लीजिए लेक्चर्स, एवरी लेक्चर्स। अगर आप लेक्चर्स भी नहीं देखने हैं तो आप पीडीएफ्स में जाके देखिए, ये सारा, इट जस्ट नॉट अबाउट इट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, एक ही क्वेश्चन आया है, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो मतलब कि आपको पूरा सरासर भरोसा है कि हमने ये कराया है, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो स्लीपी क्लासेस से बच्चे एस्पिरेंट्स क्रैक करेंगे। तो मुझे दीजिए आ गया, मेरा नाम है अभयजीत सिंह अकेला। मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद आपके से बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।